हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th का संस्कृत का एक क्वेश्चन पेपर। और आई होप आप सबके जितने भी एग्ज़ाम्स गए अभी तक आप लोगों ने दिया होगा, ये सारे अच्छे ही गए होंगे। और काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम्स तो अभी फिनिश्ड ही होने वाले, जस्ट एक दो सब्जेक्ट्स के पेपर बाकी है ना। तो बस कुछ अच्छे से लास्ट एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उसके बाद तो फिर कुछ दिनों का छुट्टी है। फिर नेक्स्ट सेशन आप लोग का स्टार्ट होगा, फिर PT 1 होने में भी बहुत समय होता है ना। तब तक आप लोग को थोड़ा फ्री टाइम तो मिल ही जाता है। तो ये क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। जैसे कि आप लोग को पता है, ये 60 मार्क्स का पेपर होता है और टाइम आप लोग का सेम 2.5 आवर्स ही दिया जाता है। और ये आंसर शीट जैसा होता है, इसमें आपको लिख के सबमिट कर देना होता है। और उसके बाद इसमें क्या सेक्शंस 4 होंगे आप लोग के। अपठित मतलब अनसीन पैसेज, उसके रचनात्मक मतलब क्रिएटिव राइटिंग, और ये ग्रामर पोर्शन है आप लोग का ग में। और लास्ट में पठित अवबोध मतलब आप लोग का लिटरेचर बुक का ही, आपका जो संस्कृत बुक है उसका कुछ पैसेज दिया जाएगा। पोएम से भी दिया जाता है और फिर प्रोज से भी होता है, मतलब स्टोरी से भी रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह का होगा। आप लोग को पता है, मैं आंसर लास्ट में PDF फॉर्म में करके अटैच कर देती हूँ इसमें। अगर आप लोग खुद से सॉल्व करना चाहते हो पेपर, तो यहाँ पे देख के आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। और अगर आंसर नहीं आएगा तो आप लोग वीडियो में आगे देखना, हम लोग तो आंसर डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर रही हूँ। आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना सारे आंसर्स देने के, सही होते है कि नहीं आप लोग अपने आप को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला ये आपका पठित अवबोधन अपठित अवबोधनम गया। अब ये रचनात्मक अवबोधनम है क्रिएटिव राइटिंग का। उसके बाद ये भी आपको यहाँ से सही उत्तर चुन के आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में लिखने हैं। ये क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और मैं श्योर हूँ इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में, अगर आप लोग का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ही पूछे जाएंगे, मैं श्योर हूँ। क्योंकि मैंने जितने भी संस्कृत पेपर्स आप लोग के साथ शेयर किए थे, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि उनका एग्ज़ाम पेपर बिल्कुल जैसा मैंने शेयर किया था, उन लोग का बहुत हेल्प हुआ उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस है, आप लोग देख सकते हो। इसका ये आ गया आपका पठित अवबोधनम, मतलब सीन पैसेज आपका बुक का। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये उसके 10, 11। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से आप लोग ट्राई करना है एक बार पहले, फिर हम लोग यहाँ पे आगे स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 तक लास्ट है। तो आंसर्स यहाँ से स्टार्ट हो गए, हम लोग यहाँ से डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा तदाधारितानां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये जो अनुच्छेद है, जो पैराग्राफ है, उसको पढ़ के हमें यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस है उनके आंसर्स हमें देने हैं। भारते षड् ऋतवः भवन्ति। भारत में 6 ऋतु होते हैं। वसंतः, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। मतलब आपका वसंत मतलब हो गया स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन। और शरद मतलब थोड़ा ठंडा ठंडा आता है ना, ऑटम का सीजन। हेमंत और शिशिर एकदम विंटर सीजन जो होता है वो। ग्रीष्मकालस्य पश्चात वर्षा ऋतु आगच्छति। ग्रीष्मकाल के बाद में वर्षा ऋतु आती है। वर्षा काले ग्रीष्मस्य तापेन शुष्का पादपः पुनः हरिता। वर्षा काल में क्या होता है, जो धूप के कारण जो पत्ते एकदम सूख गए होते हैं ना, उसके बाद पेड़ों में क्या होते हैं, नए नए पत्ते निकल के आते हैं। आकाशा कृष्ण मेघ आच्छादित। आकाश जो है ना एकदम कृष्ण मेघ मतलब थोड़े से सांवले रंग के मेघ से पूरा आच्छादित मतलब ढके हुए रहते हैं। नदयः जल वेगेन प्रवहन्ति। नदी जो है ना जल के वेग से प्रवाहित होती रहती है। नदियों में बहुत सारे जल रहते हैं। मतलब कुत्रचित अत्यधिक वृष्टि भवति, कुत्रचित च अनावृष्टि। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश, वृष्टि मतलब बारिश होता है, और कहीं कहीं बहुत कम बारिश होता है। अभावतः कृषकाः महत् कष्टम अनुभवति। जहाँ पे बारिश कम होता है ना, वृष्टि, तो बारिश के कम होने से कृषकाः मतलब खेतियक, है ना, जो फार्मर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। ते वर्षा दिवम प्रार्थयन्ति। वे वर्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं देने के लिए। वर्षा जलेन धरा सस्य श्यामला भवन्ति। वर्षा से हमारा धरती कैसे हो जाती, धरा मतलब हमारी धरती माता, सस्य श्यामला बहुत ही सुंदर लगती है, मतलब हरी भरी सी हो जाती है। एतद् दृष्ट्वा कृष्ण का नाम चित्तम प्रफुल्लितम भवति। ऐसे इतने प्यारे से मनोहर दृश्य को देख के चित्तम मतलब मन को बहुत अच्छा लगता है। किसको, फार्मर्स के मन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखो, भारते कति ऋतवः भवन्ति, भारत में कितने ऋतु होते हैं? तो षड। ठीक है, आप लोग पैराग्राफ में फिर से देख लेना। ग्रीष्मस्य पश्चात कः ऋतु आगच्छति, ग्रीष्म के बाद कौन सा ऋतु आता है? तो वर्षा ऋतु आती है ना। नेक्स्ट, भारते वाक्य पूर्ण वाक्यन उत्तरति, ये आपका पूर्ण वाक्य में देना है। भारते षड ऋतवः के सन्ति, भारत में जो षड ऋतु है ना वो कौन क्या क्या है? तो ये पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन में ही था ना। भारते षड ऋतवः सन्ति, वसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमंतः, शिशिर, च मतलब ये सभी। ठीक है। किम दृष्ट्वा कृषकाणां चित्तं प्रफुल्लितं भवति, कौन सा दृश्य देख के कृषकाणां मतलब फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा चित्त को मन को बहुत प्रफुल्लित होता है, बहुत ज़्यादा खुश क्या देख के हो जाते हैं वो लोग? तो वर्षा जलेन धरासस्य श्यामला इति दृष्ट्वा कृषकाणां चित्तं प्रफुल्लितं भवति, वर्षा के जल से जो हमारी धरती माता जो होती है न, सस्य श्यामला इतनी हरी भरी सी हो जाती है, यह देख के फार्मर्स को मन में बहुत प्रफुल्लित होते हैं। फिर भाषिक कार्य, यहाँ पे आपका ग्रामर पोर्शन होता है थोड़ा सा। वर्षा काले ग्रीष्मस्य तापेन शुष्काः पादपाः पुनः हरिता भवन्ति इति वाक्य, ये जो सेंटेंस है ना, इस वाक्य में भवन्ति जो क्रियापद लगाया गया है वो किसके लिए है? तो इस वाक्य में देखो मतलब क्रियापद मतलब क्या होता है? आपका वर्ड है ना। तो यहाँ जो वर्ब है ना भवन्ति, ये का कर्ता कौन सा है, किसके लिए लगाया गया? तो पादपाः मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे के, है ना, वो लोग उन लोग हरे भरे हो जाते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे पादपाः। नेक्स्ट, पादपाः इति पदस्य किम किम विशेषणम अत्र प्रयुक्तम, ये जो सेंटेंस दिया गया था ना, तो उसमें देखो ये जो सेंटेंस दिया गया ना, इसमें पादपाः जो विशेषण है, नाउन है, इसके लिए कौन कौन से विशेष्य है, नाउन है, इसके लिए कौन कौन से विशेषण मतलब एडजेक्टिव वर्ड्स यूज़ किए गए थे? विशेषण पूछा है ना, विशेषणम यहाँ पे कौन कौन से थे? तो हरिता हरे भरे, है ना, और शुष्का सूखे, ये दोनों वर्ड यूज़ किए गए थे पादपाः के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों वर्ड्स। फिर नेक्स्ट, तापेन अत्र किम विभक्ति, तापेन जो वर्ड है ना, इसका क्या विभक्ति है? तो ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है। नेक्स्ट, विपर्यायम लिखत, मतलब यहाँ पे आपको विलोम शब्द लिखने हैं, मतलब अपोजिट वर्ड। वृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश देना, अनावृष्टि मतलब सूखा होना, ठीक है, बहुत कम बारिश देना। तो रचनात्मक अवबोधनम, यहाँ पे आपको क्रिएटिव राइटिंग है। आप लोग को पता ही होगा, ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में यही पिक्चर आएंगे, मैं श्योरली कह सकती हूँ इस बात को। ठीक है, तो इस पिक्चर के बेसिस पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैंने हिंदी मीनिंग भी लिख दिया है ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। सूर्य उदेति, उदेति वर्ड दिया हुआ था वहाँ बॉक्स में, मतलब सूरज उगता है। खगा कुजंती मतलब पक्षी चहकते हैं, चहचहाते हैं, है ना। बाला क्रीडंती मतलब बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेलते हैं, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए था। कमलानी विकसंती कमल खिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे कमल, विकसंती है ना मतलब बहुवचन है। चित्र पतंगा डयंते मतलब चित्र पतंगा बोलते हैं तितलियों को, बटरफ्लाइज, तितलियाँ उड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 3, कोष्टकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, ये जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, यहाँ पे हमारे साइड में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से जो सही वर्ड होगा, उचित वर्ड होगा, उनको चुन के आपको यहाँ पे लिखना है। डैश बालिका मधुरम गायती, तो बालिका है ना एक वचन है, तो यहाँ पे एका होगा, एका है ना। एक अगर बालक होता तो एक होता ना, तो यहाँ एक लिखते हैं, मगर स्त्रीलिंग है तो एका हो जाएगा, एका बालिका मधुरम गायती। डैश कृषका कृषकर्माणि कुर्वन्ति, तो चत्वारि है ना, 4। नेक्स्ट, डैश पत्राणि सुंदराणि सन्ति, तो पत्राणि है ना बहुत सारे पत्ते हैं, तो तानी लगेगा यहाँ पे, ठीक है, तानी पत्राणि। उसके बाद धेनवः दुग्धम डैश, धेनवः मतलब काउस मिल्क देते हैं, है ना, तो ददाती, ददती नहीं होगा, और एक है ना धेनवः, तो यहाँ पे ददंती भी नहीं होगा, है ना, ददाती। नेक्स्ट, वयम संस्कृतम डैश, वयम मतलब हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, तो यहाँ पे होगा अपठाम। नेक्स्ट, अनुप्रयुक्त व्याकरणम, तो यहाँ से हमारा ग्रामर पोर्शन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले है संधि विच्छेद, तो इसको आपको विच्छेद करना है। ग्रामम प्रति, तो ग्रामम अलग हो जाएगा, प्रति अलग हो जाएगा। कार्यार्थम, कार्य अर्थम। करिष्यतेषा, करिष्यति प्लस एषा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए, आप लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है। स्वोदरपूर्ति, स्व प्लस उदरपूर्ति ही। अप्य एवं अपि, ये इसमें अपि हो जाएगा प्लस एवं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5,
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो सैम्पल पेपर है ना, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा दे दिए हैं। वैसे देखो यहाँ पे 1/2 मार्क्स है, आपके एग्ज़ाम में बस इसमें से 4 ही आएंगे, ठीक है। मगर यहाँ पे मैंने 5 दे दिया, इसका मतलब इनमें से कोई आ सकता है, मगर ये मेरे लिए तो सारे इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। नेक्स्ट देखो, उदाहरणानुसार पदाम विभक्तिम वचनश्च लिखत। तो उदाहरण के अनुसार आपको यहाँ पे पदों के ये देने हैं, विभक्ति भी देना है और वचन, कौन सा वचन है ये भी देना है। तो यहाँ पे तो कोई उदाहरण दिया नहीं है, ठीक है। तो ये बुक का इनमें से आपको कोई भी 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक 8 ही है, या फिर 4 भी आ सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर्स कम जाएंगे। देखो संस्कृते है ना, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। गति भी प्रथमा एक वचन है। नीतिम ये द्वितीय है एक वचन। सुक्तयः द्वितीय है बहुवचन। शांत्याः तृतीय है एक वचन। प्रत्यय है चतुर्थी एक वचन। और मतिषु सप्तमी है बहुवचन। ये सबसे अच्छा लर्न करने का तरीका ये है कि आप लोग, ये समझ में नहीं आता ना, आप लोग बालका, सबसे इजी होता है बालका का आप लोग शब्द रूप पूरा लर्न कर लेना, तो उससे आप लोग बहुत सारा कर लोगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आने से आप लोग इजीली कर लोगे। नेक्स्ट, मंजूषतः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूर्यत। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा आपका, ये आपका वर्ड्स दिए रहेंगे एग्ज़ाम में, और ये ऐसा रहेगा, और यहाँ पे ब्लैंक्स रहेगा। तो यहाँ से आपको वर्ड चुन के यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ भी वर्ड्स दिए गए ना, उनका मैंने हिंदी मीनिंग यहाँ पे साइड में लिख दिया, ताकि आप लोग इजीली अच्छे से, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी इसको पढ़ के देखने से क्या होता है, और भी अच्छे से लर्न हो जाता है। देखो, काष्ठकुटः चंचुआ गजस्य नयने, यहाँ पे आपका डैश था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा स्फोटयति। स्फोटयति मतलब देखो, लकड़ी के टुकड़े के से हाथी की आँख में चोट लग जाएगी। नयने स्फोटयति मतलब चोट लग जाना। नेक्स्ट, मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम करिष्यामि। तो यहाँ पे ब्लैंक्स रहेगा, करिष्यामि यहाँ पे करूँगा। मार्ग में खड़ा होकर मैं भी आवाज़ करूँगा, अहमपि शब्दम करिष्यामि। तृषार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति। प्यास से पीड़ित हाथी जलाशय की ओर जाएगा। गमिष्यति मतलब जाएगा। तृषार्त मतलब प्यास से पीड़ित, मतलब बहुत प्यासे हाथियाँ मतलब पॉन्ड की तरफ जाएंगे, ऐसा समझो। गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी पतिष्यति मतलब गिर जाना, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकुटः ता मक्षिकाया समीपम अन्यत। अन्यत मतलब ले गया, किसी के पास ले जाना। लकड़ी का टुकड़ा, सॉरी, काष्ठकुटा यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा नहीं होगा, यहाँ पे जो ये था ना, ये वुड पिकर, उसको किसके पास ले गया, मक्खी के जगह ले गया, मक्खी के पास लेके गया। यहाँ पे भी काष्ठकुटा मतलब ये होगा, वुड पिकर होगा। सॉरी, थोड़ा गलत हो गया था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, गजः शुंडेन वृक्ष शाखा त्रोट्यति। तो गजः मतलब हाथी अपने सूंड से वृक्ष के शाखाओं को, त्रोट्यति मतलब तोड़ता है। नेक्स्ट, उदाहरणानुसारम स्म शब्द, स्म का यूज़ करना है आपको इन सब में। तो ये सारे क्रिया जो है ना भूतकाल में हो जाएंगे। तो अवसत का हो जाएगा वसति स्म, मतलब अवसत प्रेजेंट में है, आपको पास्ट में लिखने हैं। अत्रोटयत हो जाएगा त्रोटयति स्म। अपृच्छत हो जाएगा पृच्छति स्म, ठीक है, उस तरह से। नेक्स्ट, ये सारा आप लोग खुद से देख लेना। विशेषण पद है सह, बस सब में स्म लगाना है ना, ऐसा आप लोग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे एग्जाम के लिए। विशेषण पद है स विशेष्य पदानि योजयत। तो यहाँ पे विशेषण पद यहाँ पे दिए गए हैं, उसके साथ आपको विशेष्य पद, ये सारे विशेषण है ना, एडजेक्टिव्स है। और ये सारे, ये जो वर्ड्स है ना, ये सारे आपके नाउन है। कौन सा एडजेक्टिव किस नाउन के साथ अच्छे से जुड़ मिलता है, उनको आपको एक साथ जोड़ने हैं, ठीक है। देखो, सर्वेशाम सर्वेशाम जो है ना, यहाँ पे सर्वेशाम आपका जाएगा बालका नाम, मतलब सभी बालक, सभी लड़के, मतलब मौलिका, सॉरी मैंने गलती से इसमें दे दिया बालका नाम, यहाँ पे जाएगा मौलिक अधिकार, मतलब मौलिक अधिकार, सबका जो फंडामेंटल राइट होता है वो। ऐशा अल्पवयस्का, अल्पवयस्का मतलब लड़की, ये जो है ना, ये एक छोटी सी लड़की है ना। सर्व कार्यम, ये आपका विद्यालयम होगा, कहीं पे होना चाहिए रहा, मतलब ये सरकारी विद्यालय है ना। सर्व कार्य मतलब सरकारी, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना वो। समीपस्थे, सामने क्या था, समीपस्थे विद्यालय होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, समीपस्थे विद्यालय। सर्वाशा बालिका नाम, और ये सर्वासाम जो है ना,
ये होगा बालिकानम, सारे बालिकाएं, लड़कियां। उसका निःशुल्क, निःशुल्क मतलब फ्री में, गणवेशनम कहीं पे होना चाहिए, ये रहा, थोड़ा सा ये उलट पुलट हो गया। निःशुल्क होगा गणवेशन, मतलब गणवेशन मतलब यूनिफॉर्म, निःशुल्क मतलब फ्री का यूनिफॉर्म जो सरकारी स्कूल में दिए जाते हैं ना, वो। तो इस तरह से आप लोग उसको मैचिंग कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो दिया ही हुआ है आप लोग अच्छे से देख लेना, कोई कन्फ्यूजन होने से। नेक्स्ट ये आ गया आपका अपठित अवबोधनम। यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले कुछ पोएम्स के लाइन दिए गए हैं, इनको आपको, आपका बुक का ही है, इनको आपको पढ़ना है और उस बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्ता धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या बंधु जन विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पूज। तो पहले तो इसका हम मीनिंग जान लेते हैं। इसका मीनिंग देखो, यहाँ पे अच्छे से मैंने लिखा है, देखो, विद्या कैसा, एक ऐसा अदृश्य और छिपा हुआ धन है जो व्यक्ति के रूप आकृति से भी अधिक महत्वपूर्ण है। विद्या न केवल सुख और यश देने वाली होती है, बल्कि यह गुरु के लिए भी सर्वोत्तम गुरु होती है। और यह सर्वोत्तम देवी देवता के समान होती है। विद्या राजाओं द्वारा पूज्य, विद्या जो है ना उसको राजा भी पूजते हैं, है ना, राजा भी विद्या को इसको तो इधर ले आते हैं। विद्या जो है ना उसको राजा भी पूजते हैं, राजा भी विद्या को बहुत सम्मान देते हैं। और फिर जबकि धन केवल तात्कालिक होता है, धन तात्कालिक होता है, कभी किसी के पास रहता है और कभी किसी के पास चला जाता है वहाँ से, ठीक है, वो कभी आते जाते रहता है। मगर विद्या जो होता है वो स्टेबल होता है, वो किसी के पास अगर आ गया वो कभी नहीं जाता। जो व्यक्ति विद्या से रहित होता है वह पशु के समान होता है। जो व्यक्ति के पास विद्या नहीं है वो कैसा, किसके समान है, पशु के समान होता है, मतलब जानवर के समान होता है, ठीक है। तो इसके पैराग्राफ के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस है, उसे हम देख लेते हैं। कह पशु, पशु कौन होता है, तो विद्या विहीन, यहाँ पे आपको व्यक्ति लिखना चाहिए था, सॉरी मुझे लिखना चाहिए था विद्या विहीन व्यक्ति होना चाहिए। जो विद्या विहीन, विद्या के विहीन जो व्यक्ति होते हैं ना वो पशु के समान होते हैं। विद्या कीदृशम धनम, तो विद्या कैसा धन है, प्रच्छन्न गुप्त, मतलब अदृश्य और गुप्त है ये, है ना, किसी को दिखता नहीं है। विद्या केशाम गुरु, तो विद्या किसका, विद्या केशाम गुरु, तो विद्या का कौन हुआ, किसका गुरु होता है, तो गुरुओं का गुरु माना जाता है विद्या को। का रजसो पूज्यते, तो राजा किसको पूजते हैं, तो विद्या को पूजते हैं। पूर्णवाक्यन उत्तरत, का परा देवता, विद्या बंधुजनों विदेश गामने विद्या परा देवता, तो विद्या जो है ना वो कौन किसका देवता है ना, तो विद्या जो है ना वो बंधुजनों, जो लोग विदेश में जाते हैं ना उनके लिए विद्या, उनके लिए देवता के समान है। विद्या कुत्र बंधु, विद्या क्या, कहाँ बंधु के तरह रहते हैं, विदेश गमन, विदेश जाने से बंधु के समान होता है विद्या, बाहर जाने से हमें विद्या बहुत हेल्पफुल होता है ना, तो बंधु के समान होता है। नेक्स्ट, निम्न देखो, नेक्स्ट आपका एक गद्यांश दिया गया आपके बुक से, ठीक है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांति, मतलब परंतु अब संपूर्ण संसार में कलह और अशांति का मतलब वातावरण है ना। ये जो आपका पैराग्राफ है ना, ये जो पैराग्राफ है इसका पूरा हिंदी मीनिंग आपका यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। आप लोग खुद से वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। येन मानवः परस्परम न विश्वन्ति न, आजकल के लोग कैसा हो गया, एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी नहीं करते। ते परस्पर कष्ट स्वकीय कष्ट न, वे दूसरों के कष्टों को अपना कष्ट नहीं मानते, गणयन्ति, अपना कष्ट उसको नहीं मानते। अपि च समर्था देशः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शति, जो ऐसे कंट्रीज़ जो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, और जो दूसरे कंट्रीज़ जो थोड़े से डाउनफॉल में है या प्रोग्रेस नहीं कर रहे, उनको नीचा भाव से देखते हैं, है ना, उनके ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं। ऊपरी स्वयं प्रभुत्व च स्थापयन्ति, तस्मात् कारणम संसारे सर्वत्र, इन सभी के कारण क्या होता है, संसार में सभी जगह विद्वेष्य, शत्रुता, हिंसा, इसी के कारण पूरे संसार में कैसा माहौल है, एक दूसरे के सारे कंट्रीज़ एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, हिंसा का फैला हुआ है ना, ऐसा ही दृश्य हमें देखने को मिलता है। देशानाम विकास अपि अवरुद्ध भवति, ऐसा होने से क्या होता है, देश का जो विकास होता है ना वो अवरुद्ध, रुक जाता है। तो इस पैराग्राफ के बेसिस पर जो क्वेश्चंस है उसे हम देख लेते हैं। के परस्परम न विश्वन्ति, कौन एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करता, ये मानव लोग है ना जो एक दूसरे के पास कल विश्वास नहीं करते। केशाम विकास अवरुद्ध, किसका विकास अवरुद्ध हो रहा है, है ना, तो देश का विकास जो है ना अवरुद्ध हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है।
तो एक पदेन था ये पूर्ण वाक्यन उत्तर में संसारे सर्वत्र कीदृशी भावना दृश्यंती, संसार में सब जगह कैसा दृश्य हमें देखने को मिलता है। तो तस्मात् इसी कारणात् संसारे, सॉरी यहाँ पे तो स्पेलिंग गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे आपका संसारे होना चाहिए था, ये वाला, ठीक है, ये वाला वर्ड होना चाहिए था। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य और शत्रुता हिंसा, मतलब एक दूसरे से द्वेष करना, शत्रुता करना, हिंसा, ये सारे भावना हमें देखने को मिलती है ना। अच्छा, फिर समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति कथम व्यवहार, जो समर्थ देश है जो असमर्थ देशों के प्रति कैसा उनका ये है, कैसा ये भाव होता है, ये नहीं होगा, कैसा भाव होता है उनका, तो वो उपेक्षा भाव होता है ना, उपेक्षा भाव प्रदिश्यंती। इसके बाद निर्देशानुसार में था ग्रामर पोर्शन में क्या दिया है, देशानाम विकासः अपि अवरुद्धः भवति, ये एक सेंटेंस है, देश का विकास भी अवरुद्ध होता है, ब्लॉक होता है। तो इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, तो भवति हो गया क्रियापद, है ना, वर्ब यहाँ पे भवति है, होता है, भवति का मीनिंग होता है होता है। फिर अव्यय पद मतलब एडवर्ब कौन सा है, ये अपि होगा, अपि का हिंदी मीनिंग होता है भी, ठीक है, तो ये हो गया आपका अपि। नेक्स्ट, अच्छा, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्नानी निर्माण, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। तो यहाँ पे देखो ये सेंटेंस दिया रहेगा आपका एग्ज़ाम में, है ना, तो इस सेंटेंस के नीचे जो अंडरलाइन किया है ना, तो इस बेसिस पर आपको क्वेश्चन बनाना है, इसको हटा के यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन वाले वर्ड्स लिखने हैं। तो जैसे कि आप इस सेंटेंस का मीनिंग देखो, कालेन चटकाया संततः जाता, इसका मतलब हो गया समय के साथ चिड़िया की संतान बढ़ती जाती है, मतलब बड़ी होती है ना। तो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है ना, तो समय हमें, अगर हम हिंदी में इसको सेंटेंस बनाएंगे तो कैसा बनेगा, काल के साथ किसकी संतान बढ़ती जाती है, तो किसकी वर्ड के लिए हम संस्कृत में क्या यूज़ करते हैं, कस्या, तो हमारा आंसर हो जाएगा कालेन कस्या संतितः जाता, ठीक है, और इसका मीनिंग भी मैंने हिंदी में यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट, चटकाया नीरम भुवती अपतत, मतलब चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर जाता है, नीडम मतलब होता है घोंसला, है ना, तो फिर नीडम में दिया है तो चिड़िया का क्या नीचे गिर जाता है ना, तो किम हो जाएगा, तो चटकाया किम भुवि अपतत, चिड़िया का क्या जमीन पर गिर जाता है। नेक्स्ट, गजस्य वैधेनैम मम दुखम अपसरेत, हाथी के मरने से मेरा दुख दूर हो जाएगा, है ना, तो किस गजस्य की जगह हम क्या लगा देंगे, कस्य, कस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, किसके मरने से मेरा दुख दूर हो जाएगा। काष्ठकुटः जंच्वा गजस्य नयने स्फुटति, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, लकड़ी का टुकड़ा नहीं होगा, मैंने पेस्ट किया ना तो यहाँ पे गलत पेस्ट हो गया, तो यहाँ पे होना चाहिए था वुडपेकर, है ना, वुडपेकर को हिंदी में क्या कहेंगे समझ याद नहीं आ रहा है, मगर आप लोग को तो समझ में आ गया होगा ना, सेंटेंस में उस स्टोरी में तो वुडपेकर था ना, तो काष्ठकुटः चंचुआ गजस्य नयने स्फोटति, तो वुडपेकर था जो अपनी चोंच से हाथी की आँख को चुभाने वाला था, फोड़ने वाला था, है ना, तो चंचुआ, तो किससे, इस पे अंडरलाइन दिया हुआ ना, तो किससे, तो काष्ठकुटः केन, इसके जगह केन हो जाएगा, मतलब किससे, हाथी के आँखों को फोड़ने वाली थी काष्ठ, मतलब वुडपेकर। हो गया ये सारे क्वेश्चंस। अब आ गया आपका आम और न, मतलब ट्रू फॉल्स। देखो, धावन समय अश्व खादती, दौड़ते समय अश्व जो है ना, घोड़ा जो है ना, खाता है, तो गलत है ना, तो ये होगा न। उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, ऊँट अपनी पीठ पर भार नहीं ढोता है, तो ये भी गलत है। जो आप देखोगे कि जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ऊँट के ऊपर तो बहुत सारे सामान लेके लोग एक दूसरे से दूसरे जगह ट्रैवल भी करते हैं, है ना, तो ये भी गलत है। सिंह नीचे है क्रोशित, शेर जो है ना धीरे से दहाड़ता है, तो ये भी गलत है, शेर तो बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़ता है, तो ये भी होगा ना। पुष्पेशु चित्र पतंगा डयन्ते, तो पुष्पों के ऊपर जो तितलियाँ होती है ना वो मंडराती रहती है, तो ये होगा सही। उसके बाद नेक्स्ट, वने व्याघ्र गर्जति, वन में बाघ जो है ना दहाड़ता है, तो ये भी सही है। हरिणः नव घासम न खादति, जो हिरन होता है ना, डियर, वो जो नए नए घास होते हैं वो नहीं खाते, ये भी गलत है, हिरन को तो नए घास खाना बहुत पसंद है ना, तो ये होगा, ये सेंटेंस गलत था, तो यहाँ लिखेंगे हम न। तो इसके साथ ही ट्रू फॉल्स भी हो गया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 12, समानार्थक पदानी मेलयत, समानार्थक मतलब समान से ही आप लोग समझो कि सेम मीनिंग वाले पद, मतलब वर्ड्स को आपको जोड़ने हैं, ठीक है,
तो ये इतना दिया गया था, इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे लिख दिया। जो आश्चर्यहीन, आश्चर्यहीन मतलब सरप्राइज होना, तो विस्मय है ना, इसका मतलब भी सरप्राइज होना ही होता है। उल्लासीन मतलब खुशी से, तो ये हो जाएगा प्रसन्नतया, मतलब ये भी हर्ष होना। परिवारस्य मतलब जो मेंबर्स होते हैं ना परिवार के, कुटुंबस्य, ठीक है। अध्ययनस्य मतलब पढ़ना, तो ये हो जाएगा पठनस्य। काल का मतलब हो गया समय, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आंसर भी मैंने नीचे किया हुआ था, आप लोग यहाँ से देख लेना। नेक्स्ट विलोम पदानी मेलयुत, मतलब आपका विलोम मतलब आपका अपोजिट वर्ड्स में आपको मिलाने हैं, है ना। क्रेतुम, क्रेतुम का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ खरीदना, और विक्रेतुम हो जाएगा बेचना। स्व मतलब कल, आने वाला कल। ह्यः मतलब जो बीत गया ना, वो वाला कल। ग्रामम, ग्रामम मतलब गांव, और नगरम मतलब हो गया शहर, अपोजिट वर्ड में लगाने हैं। समीपस्थम मतलब सामने, दूरस्थम मतलब दूर। पृच्छन्ति मतलब पूछना, और कथयन्ति मतलब बोलना, ठीक है। इनका आंसर्स भी मैंने नीचे लिखे हुए हैं, आप लोग यहाँ से देख लेना। तो इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन पेपर होता है फिनिश्ड। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी तरह का डाउट रहने से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसे क्लियर करने का ज़रूर कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ ही मेरा इस सेशन का जितने भी क्वेश्चंस पेपर डालने थे, तो यहाँ पे मैं फिनिश्ड करती हूँ। अब मैं किसी क्लास का अभी क्वेश्चन पेपर नहीं डालूँगी। नेक्स्ट एग्ज़ाम जब आएगा, जब आप लोग का PT1 आएगा, तो तब से मैं फिर से डालना स्टार्ट कर दूँगी। उससे पहले मैं आप लोग के क्लास के जो स्टार्ट होने वाले हैं न्यू चैप्टर्स, क्लास 6, 7, 8 के जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, उन सब के जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है वो सब अपलोड करते रहूँगी। आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।